नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं, इन खबरों पे विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद शक्ति, और श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। हॉकी एशिया कप में भारत और कजाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 की पुरस्कार राशि में करीब 297% से अधिक की वृद्धि की। वेस्ट दिल्ली लायंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग डीपीएल का खिताब अपने नाम किया और अमेरिकी ओपन के पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप में आज भारत का सामना अपने अंतिम पूल मैच में कजाकिस्तान से हो रहा है। अब सीधा चलते हैं राजगीर स्टेडियम, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय। धर्मेंद्र जी, इस समय मैच की क्या स्थिति है और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? जी, पूरा भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह से भारी है और 7-0 से बढ़त बनाई है। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन भारतीय टीम द्वारा दिखाया जा रहा है और अभिषेक की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने आज हैट्रिक जमाई और उनके साथ युवराज सिंह, सुखजीत सिंह ने एक एक गोल किए। और जो कप्तान ने कहा था अपने 2 मैचों की जीत के बाद कि हमने गलतियों से सबक लिया है और काफी हम दबाव बना के खेलेंगे, तो उसी तरह का खेल देखने को मिल रहा है कजाकिस्तान के खिलाफ, जो अपेक्षाकृत अन्य टीमों से कमजोर है। तो आज जो 2 जीत मिली है भारतीय टीम को, तो काफी मनोबल जो है बढ़ा हुआ है और उसका शानदार प्रदर्शन अभी देखने को मिल रहा है राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। और बॉल लेकर जो है बराबर जो है भारतीय टीम कजाकिस्तान के खेमे में जो है लगातार दबाव बनाए हुए है, तो शानदार खेल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और धर्मेंद्र जी, ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार इतने बड़ी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है, लोगों के बीच में कैसा उत्साह है इस मैच को लेकर के स्टेडियम में? बहुत लोगों के बीच बहुत उत्साह है, क्योंकि ये दूसरी बड़ी हॉकी की प्रतियोगिता यहाँ राजगीर में हो रही है, बिहार में हो रही है। ऐसे में पूरा स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ है और काफी समर्थन है भारतीय टीम के लिए। और जो हरमनप्रीत सिंह ने अभी तक जो है पूरे टूर्नामेंट में 6 गोल दागे हैं अभी तक, जो है अभी आज भी 1 मैच उन्होंने किया है। तो पूरा सपोर्ट है और पूरे जो दर्शकों के जो है चहेते बने हुए हैं हरमनप्रीत जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस मैच की पूरी कमेंट्री आप रेनबो एफएम और आकाशवाणी के अन्य मीटरों पर भी सुन सकते हैं। वहीं अन्य मुकाबलों में आज मलेशिया ने चीनी ताइपे पर 15-0 के बड़े अंतर से शानदार जीत दर्ज कर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। पूल बी में कोरिया ने बांग्लादेश को 5-1 से हराया। तो इसी से चर्चा अपनी शुरू करते हैं। शबाब अनवर जी, क्या शानदार लय में नजर आ रही है भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में? जी हाँ, बिल्कुल, और सुपर 4 में पहुंच चुकी है और ये मुकाबला जो है वो भारत के लिए एक प्रैक्टिस मुकाबला अगर कहा जाए तो। और मुझे याद आता है 2018 का एशिया कप, जहां पिछली बार ये दोनों टीमें भिड़ी थी, तो भारत ने 21-0 से इसमें मुकाबले को जीता था। तो उस प्रकार से पहला क्वार्टर मैं समझ रहा था कि इसी में 10 गोल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो मुकाबला चल रहा है दोनों ही टक्कर की टीमें नहीं है और कजाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि एशिया में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है हॉकी के मुकाबले में। और भारत की नजर दरअसल है कि फाइनल खिताब जीता जाए, क्योंकि इस टूर्नामेंट की जो विजेता टीम होगी वो सीधे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। तो भारतीय हॉकी टीम की तैयारी उस तरह से है, जिस तरह से चीन से हमने पहला मैच खेला, हम भारतीय कप्तान हरमनप्रीत से, और हम लोग भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे उससे। जीत जरूर हासिल हुई थी, लेकिन जिस तरह की हॉकी चीन के विरुद्ध भारत को खेलनी चाहिए थी वो नहीं खेल पाई। उसके बाद अगले मैच में कुछ सुधार हुआ और ये मुकाबला एक ऐसा है कि भारत 2 मैच जीतकर आगे तो बढ़ चुका है, लेकिन इसमें अपने आप को बहुत कुछ स्थापित करना पड़ेगा। एक बड़े मार्जिन से निश्चित रूप से भारत इस मैच को जीतने की कोशिश करेगा और इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता है। जैसा कि हमने बताया अपने श्रोताओं को कि 2018 में पिछली भिड़ंत हुई थी, इसमें 21-0 से जीता था भारत। और इससे पहले जो कजाकिस्तान ने 2 मुकाबले इस एशिया कप में खेले हैं, 10-10 गोल खाए हैं कम से कम। तो ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो अगर एशिया क्षेत्र के अगर देखा जाए तो काफी मुश्किल है
कुछ टीमें बाहर भी हुई, जैसा कि आप जानते हैं। वही ओशियाना की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत आसान था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब न्यूजीलैंड आसानी से बगैर मैच जीते पहुंच जाएगी, तो इस पर भी काफी चर्चा चल रही है कि जोनल सिस्टम जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उस पर किस तरह से उसे संतुलित करना चाहिए। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि एशिया के लिए ये राह नहीं आसान। बिल्कुल सही बात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज महिला विश्व कप की इनामी राशि का ऐलान कर दिया। इस टूर्नामेंट की इनामी राशि $13.88 मिलियन यानी करीब 122 करोड़ रुपए तय की गई है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। महिला विश्व कप 2025 की इनामी राशि में करीब 297% से अधिक का इजाफा किया गया है और ये 2 साल पहले भारत में हुए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप से भी अधिक है। इस बार विश्व विजेता टीम को करीब 39 करोड़ रुपए मिलेंगे, वहीं उप विजेता टीम को लगभग 19 करोड़ रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को करीब 9 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। प्रत्येक ग्रुप स्टेज प्रतिभागी को तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार सभी स्थान पर रहने वाली टीमों के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। ये टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ करेगी। इसके बाद 5 अक्टूबर को टीम की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। वहीं कल दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लॉयंस ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को हरा करके दिल्ली प्रीमियर लीग DPL 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। सुनते हैं एक रिपोर्ट। कल अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट्रल दिल्ली ने 7 विकेट पर 173 रन बनाए। टीम के लिए युगल सैनी ने सर्वाधिक 65 रन और प्रांशु विजयरन ने 24 गेंदों पर 50 रन की शानदार पारी खेली। दिल्ली लायंस के लिए मनन भारद्वाज और शिवांक वशिष्ठ ने 2-2 विकेट लिए। इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लायंस ने 2 ओवर पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान नीतीश राणा ने शानदार 79 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली। ऋतिक शौकीन 27 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी खेमे से सिमरजीत सिंह ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। इन दोनों क्रिकेट खबरों में सबसे अधिक सुर्खियां जो है, सबसे अधिक चर्चा महिला क्रिकेट पे बात होनी चाहिए। बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा तोहफा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन महिला खिलाड़ियों ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक मुझे वही याद आ रहा है कि अचानक से बीसीसीआई ने जो अपनी भारतीय महिला टीम के लिए जो अचानक से घोषणा कर दी थी कि समानांतर सैलरी मिलेगी, वो जो खुशी थी वो भारतीय के क्रिकेटरों में थी, वो देखने लायक थी। क्योंकि बहुत दिनों से उनकी ये शिकायत थी कि ना तो मुझे उतना एक्सपोजर मिलता है और ना ही पैसा। तो इस शिकायत एक्सपोजर भी मिल चुका है सभी जगह पर और फिर इतना पैसा मिला। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले से भी भारतीय खिलाड़ी खुश इसलिए होंगी कि भारत भी इस विश्व कप जीतने का एक मजबूत दावेदार है। तो भारतीय खिलाड़ियों के तो आज पूरे विश्व की, बल्कि जितनी प्रतिभागी महिला खिलाड़ी हैं, आज उनके कमरे में काफी खुशियों के लड्डू बट रहे होंगे। क्योंकि वो जानती हैं कि इतना बड़ा तोहफा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उन्हें दिया है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछला जो पुरुषों का जो विश्व कप मुकाबला हुआ था उससे भी कई गुना ज्यादा राशि स्थापित की गई है और 287% का इजाफा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप अंतिम 4 में भी न पहुंचे, अगर लीग में स्टेज में भी अच्छा प्रदर्शन किया आपने, तब भी मालामाल हो जाएंगे। और विजेता बनने वाली टीम को तो क्या कहना, 39 करोड़। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी रकम, और जितनी बड़ी रकम उससे बड़ा प्रोत्साहन महिला क्रिकेट के लिए विश्व जगत में। जी हाँ, इसे बिल्कुल सही कहा आपने। इसे प्रोत्साहन के तौर पर ही देखना चाहिए। पैसे जब खेलेंगे खिलाड़ी तो पैसे तो मिलते ही रहते हैं। ये प्रोत्साहन स्वरूप ही ये घोषणा आईसीसी ने की है। अमेरिका ओपन में 28 वर्षीय नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने जान लेनार्ड स्ट्रफ को 6-3, 6-2, 6-3 से हराया। वहीं दूसरी ओर 22 वर्षीय कार्लोस अल्कराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब अल्कराज का सामना चेकिया के जिरी लेहेका से होगा। वहीं भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वरन रेवती ने चीन की झांग कियान वेई को अमेरिका ओपन जूनियर महिला सिंगल्स में हरा करके दूसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं हितेश चौहान सीधे सेटों में हार कर बाहर हो गए।
तो जोकोविच वापस लगातार इस साल चौथी बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे तो वो सीधे सेटों में मैच जीतने वाले खिलाड़ी मशहूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा। और इतना बड़ा नाम है कि 25 खिताब के करीब अपने आप को वो पा रहे हैं। लेकिन एक जिस भारतीय युवा खिलाड़ी का नाम आपने माया का लिया है, उस पर चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसा नाम है जो कि 2009 में इसका जन्म ही हुआ और 2025 का साल अभी तक इतना शानदार इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए रहा है। कोयम्बटूर से आपका संबंध है और जब आपको याद होगा शक्ति कि जब इस वर्ष के फरवरी में जब मुंबई ओपन हुई थी, उसमें उन्होंने वाइल्ड कार्ड से एंट्री मिली थी माया को और वहां पर कई ऐसी खिलाड़ियों को परास्त करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था उन्होंने। वहीं से इस खिलाड़ी ने शानदार तरीके से अपना सफर शुरू किया और उसके बाद इसी वर्ष जूनियर सर्किट के कई खिताब अपने नाम किए हैं। और अगर देखा जाए तो सीनियर लेवल पर या जूनियर लेवल पर आप जो भी कह दें, जो इस तरह का जो टूर्नामेंट होता है उसमें ये पहला अपीयरेंस उनका है। अगर देखा जाए कि मेन राउंड में अगर किसी भी टूर्नामेंट में इस तरह के यूएस ओपन, उसमें पहली ही बाजी अगर पहला ही राउंड उन्होंने जीता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये खिलाड़ी एक ऐसी है जिसे आप भारत का भविष्य का सानिया मिर्जा कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूंगा माया के बारे में कि हालांकि प्रशिक्षण केवल 10 दिनों का उन्होंने लिया था। उस समय जब नडाल जब रिटायरमेंट ले रहे थे और उनकी एक पार्टी थी, तो राफेल नडाल से ये खिलाड़ी काफी प्रभावित रही है। उनकी जो खेल शैली है, बेस लाइन के खिलाड़ी थे राफेल नडाल, और माया के खेल में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि इस युवा खिलाड़ी पर नडाल और सानिया दोनों की गहरी छाप है और आने वाले आप दिनों में आप देखेंगे इसका नाम कितना बड़ा होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में। और अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां नई खेल पहलों के माध्यम से एक समृद्ध खेल संस्कृति की पटकथा लिखी जा रही है। लोगों में खेलों को लेकर लगातार उत्साह बढ़ रहा है और प्रदेश में खेलों की अवसंरचना का विकास हो रहा है। इसी क्रम में आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और इसमें खेलों की बड़ी भूमिका है। आइए सुनते हैं हमारे कश्मीर संवाददाता की एक रिपोर्ट, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की उपलब्धियों पर काम कर रहे खिलाड़ियों से बातचीत की। Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat episode yesterday praised organizing day and night cricket match for the first time during past over 3 decades in South Kashmir's Pulwama district. जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। In this connection, Akashwani News Srinagar talked to event manager of Royal Premier League इरफान अहमद भट्ट। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी जी, ताहे दिल से मैं उसका शुक्रिया करना चाहता हूं। उसने हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया इस प्रोग्राम में और स्पेशली जो मेरा इवेंट है रॉयल प्रीमियर लीग, उसका नाम लिया। पिछले 4-5 साल से वहाँ बिल्कुल एक अमन सा माहौल है और बहुत प्रमोट किया जा रहा है वहाँ स्पोर्ट्स को, जैसे मैं वहाँ पे 5 साल से काम कर रहा हूँ। Congratulating the participating teams from various states and union territories in the Khelo India Water Sports Festival in Srinagar from 21st till 23rd August for winning medals, the Prime Minister said that he talked to gold medal winner kayaking athlete from Kashmir, Mohsin Ali, on telephone. मोहसिन, आपने पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इसका फेस्टिवल और उसमें भी सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले आपको कैसा लगा? सर बहुत ही खुश हूँ मैंने गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया में, जो पहली बार हुआ है यहाँ पर। लोगों में क्या चर्चा है? बहुत ही चर्चा है सर, पूरी फैमिली खुश है। आपके स्कूल वाले भी सब खुश है। Talking to this correspondent, Mohsin Ali expressed his emotions. मेरे लिए दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही खुश हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, ड्रीम था मेरा। मैं यही नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, ड्रग्स वगैरह मत करो, स्पोर्ट्स में जाओ, गेम करते रहो, डिप्रेशन मत रहो। For Sports Scan, तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर। एक बहुत शानदार पहल और एक नई उम्मीद भारत के लिए। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। शबाब अनवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।